साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने धनवान बनने के योगों की एक श्रृंखला चला रखी है। उस श्रृंखला में हम मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक की कुंडली में समझेंगे कि आखिर धनवान बनने के क्या क्या योग होते हैं। उसी श्रृंखला में हम अब तक मेष लग्न से लेकर के कन्या लग्न तक की कुंडली में धनवान बनने के योगों को समझ चुके हैं। यदि वो एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर जाकर के ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, वहां जाएं और धनवान बनने के योगों का एक फोल्डर है, उसके अंदर अब तक जो भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं वो वीडियो वहां उपलब्ध है। देखिए, मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि मैं आपको बिल्कुल सरलता से ज्योतिष का ज्ञान दे पाऊं। मैं आज भी आपको बिल्कुल सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा। ये मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यदि आप इस चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पार्ट फर्स्ट से ही वीडियो देखें, ताकि कुछ बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी, फिर ये एपिसोड आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक, देखिए, आज हम समझेंगे कि तुला लग्न की कुंडली में कौन कौन से धनवान बनने के योग बनते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझे, मैं आपको ये बता दूं कि आखिर तुला लग्न की कुंडली किसे कहते हैं। लग्न भाव ये कुंडली का पहला भाव होता है। ये कुंडली का पहला भाव होता है। यदि पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, यदि पहले भाव में यानी इस भाव में यदि 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि यह तुला लग्न की कुंडली है। ठीक है, अब देखिए पहला योग क्या बनता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और है कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आज जो मैं कुछ भी आपको बताऊंगा उससे संबंधित ही इस वीडियो के अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। उस प्रश्न का जवाब इस वीडियो के कमेंट में आप अवश्य दें। ठीक है, देखिए लग्न भाव यानी कि पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि यह तुला लग्न की कुंडली है। अब देखिए पहला योग क्या बनता है, हम ये समझते हैं। दूसरे भाव में वृश्चिक राशि 8 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके स्वामी कौन हुए, मंगल देव। 11वें भाव में सिंह राशि है, इनके स्वामी कौन हुए, सूर्य देव। यदि इस भाव यानी इस भाव को हम कहते हैं लाभ भाव और इस भाव यानी कुंडली के दूसरे भाव को हम कहते हैं धन स्थान। किसी भी लग्न कुंडली में इन दोनों भावों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है यदि हम धनवान बनने के योगों के बारे में समझ रहे हैं। यदि हमें यह देखना है कि हमारे जीवन में पैसा कितना है, तो इस भाव के स्वामी, इस भाव का महत्व और इसके साथ ही इस भाव का और इस भाव के स्वामी को हमें अच्छे से देख लेना है कि आखिर कुंडली में कहां बैठे। यदि देखिए दूसरे भाव के स्वामी जो है मंगल देव यदि 11वें भाव में बैठ जाए, यानी कि इन दोनों भावों के मध्य यदि राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इनके स्वामी इस भाव में बैठे हैं और इनके स्वामी यदि इस भाव में बैठे हैं, तो यह धनवान होने का बहुत अच्छा और बहुत शुभ योग होता है। देखिए दूसरे भाव के स्वामी कौन है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं और मंगल देव इस कुंडली में 11वें भाव में यदि बैठे हैं, ये देखिए मंगल देव यहां बैठे। इसके साथ ही इस भाव के स्वामी सिंह राशि है, इसके स्वामी कौन हुए, सूर्य देव। यदि सूर्य देव इस कुंडली में दूसरे भाव में हो तो यह बहुत अच्छा और बहुत सुंदर योग होता है। इसके साथ ही यदि ये दोनों भावों के स्वामी जो है आपस में राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए सूर्यदेव यहां नहीं बैठे हैं और दूसरे भाव के स्वामी मंगल देव भी केवल 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये भी धनवान होने का बहुत अच्छा योग होता है। ठीक है, यदि ये कंडीशन भी नहीं बन रही है तो भी कोई बात नहीं। इस भाव के जो स्वामी है सूर्य देव, यदि वो अकेले ही यदि दूसरे भाव में बैठे हैं तो भी यह धनवान होने का अच्छा योग होता है। देखिए वैसे श्रेष्ठ योग तो जो है पहला योग ही होगा, जो मैंने आपको बताया कि दोनों भाव के जो स्वामी हैं वो आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये तो सबसे श्रेष्ठ योग होगा ही। ठीक है, यदि वो योग नहीं बन रहा है तो जो है केवल दोनों में से कोई भी ग्रह
जो है दूसरे भाव की राशि में बैठा है तो भी अच्छा योग वो बनेगा। जैसे यहाँ पे 11वें भाव के स्वामी सूर्यदेव यहाँ बैठ गए हैं तो भी अच्छा योग है, ये बहुत अच्छा योग है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, मैं जो आपको ग्रहों के योग बता रहा हूं, यदि वो योग भी आपकी कुंडली में बन रहे हैं और आपको अभी तक अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हुई है, तो निश्चित ही जब जो योग आपकी कुंडली में बन रहा है और जो ग्रह उस योग को बना रहा है, जब भी उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। इसके अलावा आपको और क्या देखना है, अभी आगे मैं आपको और योग बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। देखिए मैं आज जो भी आपको योग बताऊंगा कि जो भी ग्रह उस योग को आपकी कुंडली में बना रहा है, तो आपको यह भी देखना है कि कहीं वो ग्रह जो है कहीं किसी पापी ग्रह के प्रभाव में तो नहीं है, किसी पापी ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है, या किसी पापी ग्रह की उन पर दृष्टि तो नहीं है, कहीं वो सूर्यदेव से अस्त तो नहीं है, या कहीं उनकी डिग्री बहुत कम यानी कि 0, 1, 2, 3 या बहुत ज्यादा 28, 29 या 30 डिग्री ना हो। यदि ये डिग्री हुई या तो बहुत कम हुई या बहुत ज्यादा हुई, तो उस कंडीशन में उस ग्रह में बल नहीं होगा, तो वो जो है अपने पुण्य फल आपको नहीं दे पाएगा। ये सब चीजें आपको देखनी है। अगला योग क्या बनता है, देखिए मंगल देव और सूर्य देव यदि दोनों ही एक साथ दूसरे भाव में या 11वें भाव में बैठे हों तो ये भी धनवान होने का अच्छा योग बनता है। जैसे मंगल देव और सूर्य देव या तो दूसरे भाव में बैठे हो, ठीक है, या 11वें भाव में बैठे हो, तो ये भी धनवान होने का बहुत अच्छा और बहुत सुंदर योग होता है। क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये लाभ स्थान होता है और ये धन स्थान होता है, तो हमारे जीवन में धन की आवक कितनी होगी, है ना, कितना हम जो है धन का संग्रह कर पाएंगे, वो सब चीजें जो हम 11वें भाव और दूसरे भाव से देखते हैं। जब ये दोनों भावों के स्वामी एक साथ यदि इन्हीं में से किसी भाव में बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा योग होगा। ठीक है, अगला योग क्या बनता है, देखिए शुक्र यदि इस कुंडली में लग्न भाव में ही बैठे हैं, देखिए मान लीजिए शुक्रदेव यहां बैठे हैं, देखिए शुक्रदेव के यहां बैठने पर बहुत अच्छा एक योग बन रहा है जिसे हम कहते हैं मालव्य योग। यह पंच महापुरुष का एक योग होता है। मालव्य योग कैसे बनता है उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन शॉर्ट में फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब भी शुक्रदेव अपनी स्वयं की राशि में यानी कि वृषभ राशि में या तुला राशि में या इनकी जो उच्च राशि होती है मीन राशि, उसमें यदि केंद्र भाव में, केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इन भावों में यदि अपनी स्वयं की राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठे हों तो मालव्य राजयोग का जो है पंच महापुरुष का राजयोग बनता है। ठीक है, तो यहां पर लग्न में शुक्रदेव बैठे हैं तो यह बहुत अच्छी स्थिति हो गई, क्योंकि लग्न में ही जो है मालव्य नाम के पंच महापुरुष का योग का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो लग्न में यहां बैठे हुए बहुत अच्छी स्थिति है। इसके बाद में यदि शुक्र यहां बैठे हुए हैं पहले भाव में और चंद्रमा यदि 10वें भाव में है तो ये तो और भी अच्छा योग हो गया, और भी श्रेष्ठ योग हो गया। ठीक है, चंद्रमा यहां बैठे हैं, शुक्रदेव लग्न में है, तो ये भी बहुत अच्छा योग हो गया। इसके बाद अगला योग क्या बनता है, देखिए शनि और बुध दोनों ही एक साथ यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठे हो, यानी कि चौथे घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी शनिदेव हुए, शनिदेव और बुध दोनों ही कुंडली के 11वें भाव में हो तो ये भी जो है धनवान होने का बहुत अच्छा योग होता है। ठीक है, अगला योग क्या है, देखिए शुक्र और चंद्रमा यदि दोनों ही एक साथ या तो लग्न भाव में हो या हो दशम भाव में, यदि शुक्र और चंद्रमा दोनों ही एक साथ युति में या तो लग्न भाव में हो या दशम भाव में हो तो भी जो है धनवान होने का
जो है बहुत अच्छा योग होता है। इस कंडीशन में जो है व्यक्ति अधिकतर ये देखा गया है कि स्वयं का व्यापार करता है, व्यापार करके धनवान बनता है। अगला योग क्या बनता है? देखिए, यदि शुक्र और बुध दोनों ही एक साथ युति में, यदि पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में या 90 भाव में एक साथ बैठे हो, कौन कौन से ग्रह? शुक्रदेव यदि कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में या 90 भाव में बैठे हो, तो यह भी धनवान होने का बहुत अच्छा योग होता है। ठीक है, देखिए आज हमने समझा है कि तुला लग्न की कुंडली में धनवान बनने के क्या क्या योग होते हैं। मैंने बहुत सरलता से आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि इस एपिसोड से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में डालें, निश्चित ही वहां आपको इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में वृश्चिक लग्न की कुंडली में धनवान बनने के योगों को लेकर के। जय श्री राधे।